हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको फिज़िक्स का नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एच.सी. ऑर्स्टेड। ही ऑब्जर्व्ड दैट द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट था करंट का वो पहले डिस्कवर किया था एच.सी. ऑर्स्टेड ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया था चार्जेस का फ्लो एक कंडक्टर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था उसके आसपास। राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के हिसाब से अगर हम ग्रैप्स करते हैं करंट कैरिंग वायर को हम अपने राइट हैंड के अकॉर्डिंग सच दैट हमारा जो थंब होता है वो डायरेक्शन बताता है करंट का। द डायरेक्शन then the direction in which our fingers are encircle the wire will tell the direction of magnetic field lines around the wires। हमारी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं वायर्स के आसपास। बायल-सेवियर्ट लॉ। इस लॉ के हिसाब से तो जब मैग्नेटिक फील्ड होती है प्रोपोर्शनल होती है करंट के एंड द एलिमेंट लेंथ, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर डी बी। Magnetic field due to a current carrying circular coil. At the center, it is calculated to be equal to B. B equals to nu naught n NIR. Here n equals to number of turns in coil. I is the current flowing through the circular coil. R radius of coil होता है. The magnetic field at a point on the axis of circular current carrying coil is given by B equals to nu naught NIR square. Here n equals to number of turns in coil. I current flowing होता है through the circular coil. R radius है. X distance है of the point from the center of coil. Ampere's circuital law. The line integral of magnetic field induction B around a closed path in vacuum is equal to m naught times the total current I threading it. In a closed field, B is equal to dl equals to nu naught Ni. Applications of Ampere's circuital law. Magnetic field B due to a long straight conductor carrying current is given by B equals to nu naught 4 pi 2 I r. Here r is the radius and I is the current. Solenoid इसमें इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर होता है क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स के फॉर्म में राउंडेड होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट एज वेल एज इनसाइड अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। हेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। टोरॉइड ये एक हॉलो सर्कुलर रिंग है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ऑफ वायर जो क्लोजली वाउंड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ टोरॉइड इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई 2 पाई आर, जहाँ पे आर रेडियस होता है, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोरॉइडल कॉइल के। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला और टी। लॉरेंस लॉ। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी इंटू बी डायरेक्शंस में, वेयर क्यू ई इज इक्वल्स टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू वी इंटू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ये अपोजिट होता है और नेगेटिव चार्ज देन दैट ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये वैनिश हो जाता है अगर V और B पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होता है अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L and carrying a steady current I experiences a force F in a uniform external magnetic field B. F equals to I into B. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field B, a charge Q executes a circular orbit in a plane normal to B. The magnetic force acts as a centripetal force. जो magnetic force है
वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है. क्यू वी इंटू बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर क्यू एम वी स्क्वायर आर. इफ वी एंड बी आर एट राइट एंगल्स, तो जो रेडियस होता है ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट वो इक्वल्स टू हो जाएगा आर इक्वल्स टू एम वी बी क्यू. टाइम पीरियड t is equals to the 2 pi mq. b. Frequency of rotation omega is equals to bqm. Motion of a charged particle in combined electric and magnetic field. Generally, a charged particle moves in a spiral path when the magnetic and electric field are combined. Velocity selector. The magnetic and the electric field are perpendicular to each other. At a certain velocity at which the net force due to the magnetic and the electric field is zero, we have QVB is equals to QE or VEB QV, B equals to QE or V equals to EB. Cyclotron ये वर्क करता है on the principle that the frequency of revolution of a charged particle is not dependent on the energy. The electric and magnetic field used होते हैं in combination to increase the energy. Cyclotron frequency V equals to BQM. Limitations of cyclotron: it cannot accelerate uncharged particles like neutrons. There is a limit of speed beyond which a charged particle cannot be accelerated by the cyclotron. ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता highly energetic particles with energy of the order of 500 MeV. Force between two parallel conductors carrying current. Two linear parallel conductors carrying current in the same direction attract each other. दो parallel linear conductors carrying current जो होते हैं वो same direction में attract करते हैं एक दूसरे को. Two linear parallel conductors carrying current opposite direction में repel करते हैं एक दूसरे को. Torque on a current carrying loop. A loop carrying current when placed in a uniform electric field वो experience करता है torque जिसे हम denote करते हैं as torque is equal to m into b. Magnetic moment of a loop of area A carrying current I is given by m equals to Ia. Direction of magnetic moment is determined by the right hand thumb rule. If we curl the fingers, अगर अपनी fingers को घुमाते हैं तो जो of the right hand in the direction of the current की direction में, तो जो direction of thumb है वो gives the direction of magnetic moment. DC motor works करती है on this principle. It consists of a commutator that reverses the direction of current after every half rotation. The direction of force on the conductors of current carrying loop determined किया जाता है by Fleming's left hand rule. Current carrying loop as magnetic dipole. ये ध्यान रखिएगा, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि direction of force conductors में of current carrying loop determined किया जाता है by Fleming's left hand rule, not right hand but left hand rule. Current carrying loop as magnetic dipole. Its upper phase has current flowing in anti-clockwise direction. It has north polarity. Its lower phase has current flowing in clockwise direction. It has south polarity. Magnetic dipole moment of current loop M is given by M equals to NIA. Magnetic dipole moment of a revolving electron. An electron is in uniform circular motion in an orbit around nucleus constitutes current. एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस उसमें करंट होता है. Sensitivity of moving galvanometer is given by S equals to the current in atom has a magnetic dipole moment nu associated with it. Magnetic dipole moment of revolving electron is given by nu is equal to E square mi, where I is the angular momentum of the electron around the nucleus, E is the charge on electron and m is the mass of electron. Minimum value of the magnetic moment is given by nu minimum. Nu minimum is equals to EH 4 pi epsilon 4 pi nu minimum is also known as Bohr's magneton.
moving coil galvanometer, its working is based on the fact that when a current carrying coil, इसकी वर्किंग बेस्ड होती है एक फैक्ट पे जो कहता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक एक्सपीरियंस करता है टॉर्क जो डिफ्लेक्ट करता है कॉइल को कनेक्टेड विद द पॉइंटर. द सस्पेंशन वायर प्रोवाइड्स अ रीस्टोरिंग और कंट्रोल टॉर्क. Relation between deflection theta and current I is given by I equals to KNBA theta. KNBA is equals to GKNBA, where G is the galvanometer constant. Current sensitivity is equal to NABK. Voltage sensitivity is equals to NABK 1R. कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर. ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस RS ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल विद इट. अ स्मॉल शंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अगर गैल्वेनोमीटर में तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है. अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये कन्वर्ट हो सकता है वोल्टमीटर में बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ सीरीज विद इन इट. एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये अफेक्टेड नहीं होता है बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. इसमें हाई वैल्यू होती है टॉर्क वेट रेशियो की. ये हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है. इट्स स्केल्स आर यूनिफॉर्म. सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय S, that is equals to NBAC. Here N is the number of turns in coil, B is magnetic field, A is the area of rectangular coil, C is equals to the twist constant of the suspension wire. Fractional error in a galvanometer is given by di equals to d theta. बस हमारी वीडियो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तक की इतनी थी. अगली वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाऊँगी. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.